नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुहागी थाना अंतर्गत गोली मारकर 15 लाख की लूट। महाशिवरात्रि के मेले में आए युवक को सरहंगों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन। अभिनेता रजा मुराद ने रीवा से जुड़े अपने पुराने अनुभव किए साझा। और रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। अब 65 साल से ऊपर के लोग भी जा सकेंगे हज यात्रा में। इन खबरों को हम विस्तार से। मामूली सी बात पर असामाजिक तत्वों ने युवक को चाकू मार दिया। संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि सिंगरौली से एक युवक को इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले में गया हुआ था, तभी आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने उसे चाकू मार दिया। घटना किन कारणों से हुई, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मर्म कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चाकू से घायल युवक की मौत हुई है, क्या है? कल के दिन हमारे पास सिंगरौली थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को लाया गया था, जिसको बारे में ये बताया गया, परिजनों ने बताया चाकू लगने से घायल हुआ है और वो काफ़ी गंभीर स्थिति थी। उसको हमने भर्ती करके उसका उपचार किया, किंतु तमाम प्रयासों के बावजूद वह बच नहीं पाया और आज प्रातः उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसका शव परीक्षण करवा के और फिर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। घूगर मोहल्ले की सूफी मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा। इस बार हज के नियमों में बदलाव करते हुए एज लिमिट को हटा दिया गया है और 65 वर्ष से ऊपर के लोग भी हज यात्रा के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते भारत से हज यात्रा पर लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोरोना के मामले कम होने के चलते इस रोक को हटा दिया गया है, जिसके बाद कोरोना काल के बाद दूसरी बार इस वर्ष हज यात्री हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। हज पर जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। रविवार को घोघर मोहल्ले में स्थित सूफी मस्जिद में बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। हज पर जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और दोनों वैक्सीन के डोज भी लगे होने जरूरी हैं। इस बार एज लिमिट में भी बदलाव किया गया है। हर बार जहां 65 साल के लोग हज पर जा सकते थे, इस बार उसको खत्म करते हुए नए बदलाव किए हैं, जिसमें 65 वर्ष के ऊपर के लोग भी हज के फॉर्म भर सकते हैं। रविवार को आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। देखिए, हज 2023 के लिए आज इतवार के दिन बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ जानिब से पिछले 22 साल से लगातार जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक हज के 40 फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी फॉर्म भरने का काम चालू है। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये करीब 50 से 60 आज भरे जाएंगे और फिर जैसी ज़रूरत होगी दूसरा भी कैंप लगाने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। जी, बहुत सही बात। पिछले साल 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग का हज में जाना मना कर दिया गया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब 70 साल से ऊपर के लोग भी हज में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था, महरम बहुत ज़रूरी होता था। अब सऊदीया गवर्नमेंट ने अगर किसी का बदकिस्मती से उनका महरम नहीं है तो भी अगर वो चाहे और उनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो तो वो हज में जा सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल की तरफ से जाने की पूरी छूट है, लेकिन शर्त ये है कि जाने वाले को कम से कम उसके पास दोनों फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जाने के पहले मेनिंजाइटिस के टीके और पोलियो ड्रॉप मेनिंजाइटिस के टीके और पोलियो ड्रॉप को पिलाना भी ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। देखिए, पैकेज अभी शुरू में तय नहीं होता, लेकिन ऐसी उम्मीद है, बीच में ऐसी बात चल रही थी कि हो सकता है हज 40 दिन के बदले 23-30 दिन का हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हज 40 दिन का ही होगा। और पैकेज की जहां तक बात है तो ये करीब हज में जाने के 1 महीना पहले ही पता चलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में ही होगा इंशाल्लाह। अभी 10 मार्च है। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि डेट बढ़ाई जा सकती है। आज की तारीख में 10 फरवरी से 10 मार्च तक है। वजन कितना ले जा सकते हैं लोगों को जानकारी? 20-20 किलो के दो सूटकेस ले जा सकते हैं आप।
पिछली बार सूटकेस हज कमेटी ने ऑन पेमेंट दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं देंगे। आप अपने से एक कदम से 2 सूटकेस 20-20 किलो वजन के ले जा सकते हैं, और जो एक एयर बैग होता है जिसको आप हवाई जहाज में अपने साथ ले जा सकते हैं, वो 7 किलो वजन का हो। में सूफी मस्जिद में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें लगभग अभी 40 से 45 फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे। और इस बार जो है अपने मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि भोपाल और इंदौर से भी फ्लाइट का इंतजाम किया गया है, जो कि हाजियों के लिए सहूलियत का विषय बनेगा और ये खुशी की बात है। ये हज इस बार 40 दिन से कम करके 30 दिन का कर दिया गया है और इसमें लगभग 50,000 रुपये घटाया गया है इस बार। और कोरोना के चलते जो कि कम हाजी जा रहे थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 80 से 90 तक का ये टारगेट जाएगा, जो कि कोरोना से पहले का टारगेट हुआ करता था। पिछले बार कम हाजी जाते थे इसमें, लेकिन इस बार उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी और हमारी हज कमेटी आज सुबह से इस काम में लगी हुई है। इसमें रईसू, मुजीब भाई, वाजिद भाई और रफ़ीक मंसूरी, अन्य लोग जो है इसमें लगातार काम कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसके बाद भी कई प्रोग्राम अभी हज का रखा जाएगा, ट्रेनिंग का, जो कि उसको भी कराया जाएगा। वरिष्ठता बहाली मंच जिला रीवा के तत्वाधान में स्थानीय विवेकानंद पार्क में अध्यापक संवर्ग अपनी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाली हेतु एकत्रित होकर सभा की और विवेकानंद पार्क रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाली हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। अध्यापक संवर्ग का राज्य से राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 1 जुलाई 18 की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, किंतु राज्य शिक्षा सेवा केंद्र लागू होने के बाद उनकी पूर्व में की गई सेवाओं को मान्य नहीं किया जा रहा, जिसके कारण नियुक्ति शिक्षाकर्मी, गुरुजी संविदा की क्रमोन्नति विगत 3 वर्षों से लंबित है, जिसके कारण अध्यापक संवर्ग में भारी आक्रोश देखा गया। रैली के पूर्व एक सभा हुई जिसमें कई पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्य रखे। इस कार्यक्रम में करीब 2 सैकड़ा अध्यापक शामिल रहे। अध्यापक शिक्षक साथी प्रदेश सरकार के से वरिष्ठता बहाली के आंदोलन को लेकर के इस मुद्दे पर हम लोग आज 1 दिवसीय धरने प्रदर्शन पर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। दरअसल ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह ये है कि नवीन शैक्षिक संवर्ग का जब गठन प्रदेश सरकार ने 2019 में किया 1 जुलाई 2018 की डेट से, तो हमारे साथ एक ऐतिहासिक छल हुआ, हमारी वरिष्ठता शून्य कर दी गई। यानी हमारे साथियों की जो 20, 22, 23, 24 वर्षों की जो सेवा थी, उस सेवा को शून्य करके और हमारा जो क्षति हुई है उस क्षति को हम चाहते हैं सरकार पूरा करे। और सरकार के लिए हमारी तरफ से ये अल्टीमेटम जैसा भी है कि सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम लोग सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और फिर जो जिम्मेदारी होगी, व्यवस्थाएं अगर कुछ पटरी से बाहर जाती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। आज सिर्फ हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप संभल जाइए और हमारे साथ जो अन्याय किया उस अन्याय को आप सुधार लीजिए। अभी वक्त है, क्योंकि अन्याय को हम लोग सह नहीं पाएंगे। हम लोग लगातार अन्याय के लिए लड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग सड़क पर आएंगे और हम लोग सरकार को ये बताएंगे कि हमारे और पूरी ये जो आप साथी बैठे हुए हैं, एक सांकेतिक धरना है हमारा। जिस दिन हम सड़क में आंदोलन करेंगे, हम पूरा रीवा शहर जो है जाम कर देंगे उस दिन। और ये चीज आज हम सरकार को जताना चाहते हैं ज्ञापन के नाम बता दें। शिवानंद तिवारी, जिलाध्यक्ष शासकीय सेवक सेतु। किन मांगों को लेकर आप लोग धरने में हम वरिष्ठता को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1/7/18 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें शिक्षा विभाग में शामिल किया गया, लेकिन हमारी वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया। और जो अभी हमारी प्रमुख मांगी जा रही है वो है पुरानी पेंशन बहाली। और जो 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हुई है उसमें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे पेंच आ रहा है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल तो की गई, लेकिन चूंकि वरिष्ठता 1/7/18 से दी गई है, तो जो लाभ पेंशन और ग्रेजुएटी का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारी ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली होने के पहले हमारी वरिष्ठता बहाल होनी चाहिए और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हमें मिलनी चाहिए। उसी के तारतम्य में हमारे विभिन्न संगठनों ने मिलकर वरिष्ठता बहाली मंच बनाया है, जिसके तारतम्य में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वरिष्ठता की मांग करते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि हमें वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से चाहिए।
किस मामले को लेकर के करना है? हम लोग का ये वरिष्ठता को लेकर के है। जी हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हमारी दिनांक से वरिष्ठता जो है उसको लेकर के हमारा जो है क्रमोन्नत पदोन्नत जो भी काम है वो किया जाए। और हम सब इसी कार्य के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने का हम लोग जी। रीवा में बड़े धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती, कई सामाजिक संगठन एकत्रित। आज आरटीओ बाईपास के पास छत्रपति शिवाजी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सरदार सेना, भीमसेना, शिवसेना सहित कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी जयंती के चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम में कई संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है। ये जो कार्यक्रम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में 393वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में सरदार सेना जिला इकाई रीवा द्वारा दिनेश डायमंड, राज पटेल के माध्यम से ये सरदार पटेल शिवाजी तिराहा रतहरा में शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया। जी, ये स्थान है शिवाजी तिराहा रतहरा बाईपास। इसमें कई सामाजिक संगठन शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और शिवा बाहरी एक संगठन है वो भी शामिल है, सरदार सेना शामिल है, शिवसेना भी शामिल है। कई संगठनों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। चोटी वाला आज यहाँ शिवाजी महाराज जी के जयंती का उत्सव है और सरदार सेना के द्वारा ये बाईपास तिराहे पर आयोजन किया गया है और शिवाजी महाराज के द्वारा समाज में किए गए तमाम कृतित्वों पर आज प्रकाश डाला जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज में बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज ने देश के लिए, समाज के लिए किस तरह से काम किया है और उन्हीं के रास्तों बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए तमाम जनता और जनार्दन को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आज यदि शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर यदि चला जाए तभी ही देश का विकास हो सकता है, देश का भला हो सकता है। और तमाम सरदार सेना और अन्य संगठनों द्वारा यह आयोजन बृहद रूप में। सोहागी थाना क्षेत्र के चिल्ला राजापुर पुल पर बदमाशों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सराफा दुकान बंद कर चिल्ला से घर लौट रहे त्योंथर निवासी दशरथ सोनी को पुल पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट लिया। लगभग 15 लाख की लूट हुई है। ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल दशरथ सोनी को त्योंथर अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि राजापुर पुल में सराफा व्यापारियों के साथ लूट की ये चौथी वारदात है। इसके पहले भी हुई वारदातों का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। मारा गया है, क्या है पूरा मामला? इसमें दशरथ प्रसाद सोनी है जो त्योंथर वार्ड नंबर 1 का निवासी है, जो चिल्ला बाजार में अपने सोने चांदी की दुकान किए है। रोज की तरह शाम को 6 बजे अपनी दुकान बंद करके सोने चांदी की जेवरात अपने पिट्ठू बैग में रखकर मोटरसाइकिल से अकेले घर लौट रहा था और शाम को 6:15 बजे जैसे ही राजापुर पुल के ऊपर पहुंचा तो 3 अज्ञात बदमाश इसके पीछे से मोटरसाइकिल से आए और बराबरी में आकर एक बदमाश ने फायर करके इसके टांग में चोट पहुंचाई जिससे गिर गया मौके पे और इसका पिट्ठू बैग जेवर सहित लेके बदमाश भाग गए चिल्ला तरफ। लगभग कितने लाख की लूट हुई होगी? ये तो अभी कह नहीं सकते, बता रहा है वो सोने चांदी की जेवरात उसमें दुकान के थे। सर, पूर्व में भी लगभग 3 से 4 साल के अंतराल के बीच में लगभग 4 लूटें हुई है जिसका आज तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जा सका है। वो भी लगभग 15 से 20 लाख की लूटें हुई, तो उस पर क्या कहना है? तो उसमें लगी हुई है पुलिस, सभी बदमाशों को चिन्हित करके पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। तो सर 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से भी लगी हुई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का शानदार तरीके से समापन हुआ। पिछले 3 दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय चित्रांगन फिल्म समारोह का 18 फरवरी को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में समापन हो गया। इस दौरान प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद मौजूद रहे। उन्होंने रीवा में इसके पहले आने की यादों को दर्शकों के बीच बांटा। उन्होंने बताया कई साल पहले यहां बिदिया और बंदूक की शूटिंग के लिए रीवा आए थे, जिसमें रीवा के ही कलाकार के साथ काम किया था। इसके पहले हिना फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी, जो सगरा की कोठी में की गई थी। साथ ही कई अन्य यादें भी ताजा की। आपको बता दें कि फेस्टिवल के पहले दिन शुरुआत मैथिली ठाकुर के गीतों से हुई थी। दूसरे दिन योगेश त्रिपाठी द्वारा लिखित और अंकित मिश्रा निर्देशित नाटक आदि शंकराचार्य का मंचन किया गया था, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा था। कार्यक्रम के आखिरी दिन भोपाल से आए कलाकारों ने संजय मेहता निर्देशित संत कबीर का प्रभावशाली मंचन किया। इन दोनों नाटकों को दर्शक अपलक देखते रहे और खूब प्यार भी दिया। फेस्टिवल के दौरान क्षेत्रीय अभिनेताओं के लिए रंग संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अभिनेता रजा मुराद ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही वरिष्ठ रंगकर्मी और खैरागढ़ विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के प्रमुख योगेंद्र चौबे भी पधारे हुए थे, जिन्होंने युवा रंगकर्मियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तीनों दिन लगातार दर्शक दीर्घा में बैठकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, विभू सूरी सहित कई गुणीजन और सम्मानीय दर्शक उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और जानते हैं अभिनेता रजा मुराद के अनुभव उन्हीं की जुबानी। बारात आई थी। जिस तरह से रीवा का दाता जोगेंद्र साहब का रहा है, उसी प्रकार से जैसा अभी रजा मुराद साहब और किसी शूटिंग में आना और उसके लिए 40-50 दिन रहना ही अलग बात। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के समापन के अवसर पर सबके बीच में उपस्थित फिल्मी दुनिया के बहुत ही जाने माने मशहूर कलाकार आदरणीय रजा मुराद साहब, जिनके निर्देशन में और एक्टिंग में बहुत ही अद्भुत हम लोगों ने अभी नाटक देखा। आदरणीय संजय मेहता जी और योगेश चौबे जी। 49 दिन में रहा था, अब से बचने 1 दिन कम रह गया, तो बड़ी खुशगवार यादें मैं यहाँ से लेकर गया। एक एक पल मुझे याद है। वेंकट भवन होता था PWD के अंदर, तो हम वहां ठहरे थे और एक ही होटल होता था, होटल हाईवे। राजेंद्र शुक्ल जी की बदौलत ये शहर जो है जगमगा रहा है। इन्होंने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। अगर मेरी आंख पे पट्टी बांधकर यहाँ मुझे लाया गया होता तो मैं पहचानता नहीं कि ये वही रीवा है जहां मैं 50 दिन के करीब रहा था। से हम आपको सम्मानित करें। बेटा करते हुए आपको ये सजगता का प्रतीक सौंपते हुए हम बेहद गौरवान्वित हैं। हाथों से आपको यह प्रदान किया जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें योगेश द्विवेदी जी। और अक्सर मुझसे जब पूछा जाता है कि 583 फिल्मों में से सबसे अच्छा आपको आपका किरदार कौन सा लगता है, तो मैं हिना कहता हूं। जब मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विख्यात हैं,
वो ये रोल करना चाहते थे और रणधीर कपूर को रोज वो एक खत लिखते थे कि मुझे ये रोल करना है। उन्हें मालूम था कि उस रोल के लिए वो मुझे सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। 12 ठीक है, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। तो जब राज साहब ने मुझे ये रोल सुनाया था, राज साहब ने एक और वो फिल्म बनाना चाह रहे थे हमारे साथ, मेरे साथ और कुलभूषण खरबंदा के साथ। उस जमाने में लगी थी अर्ध सत्य। तो अर्ध सत्य बहुत कामयाब फिल्म हुई थी और बहुत चर्चित फिल्म थी अर्ध सत्य। आखिरी दिन था, हम लोग शूटिंग कर रहे थे क्लाइमेक्स। तो राज साहब ने कहा, रजा साहब, लोग समझते हैं कि हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हमें आपके 40 दिन चाहिए। उसमें 2 किरदार हैं, एक आप करेंगे, एक कुलजी करेंगे, कुलभूषण खरबंदा। और टाइटल उन्होंने रखा था इसका रिश्वत। अब वो उनकी जिंदगी रही नहीं, वरना वो बहुत ज्यादा चाह रहे थे इस फिल्म। उन्होंने कहा मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं भी ऐसी फिल्म बना सकता हूं, आम रविश से हटकर बना सकता हूं। खैर, और मैं इंप्रूव कर सकता था। 1991 में हिना लगी, 32 साल हो गए फिल्म रिलीज। आज भी जब मैं वो फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज से 32 साल पहले जो मैंने काम किया उससे बेहतर मैं आज भी नहीं कर सकता। एक फीलिंग है सेटिस्फैक्शन की कि मैंने अपना 100% दिया उस रोल को, और जितना अच्छा मैं कर सकता था मैंने उस किरदार को निभाया। और अगर आज भी मुझे वो रोल मिले तो उससे अच्छा मैं नहीं कर सकता जो मैंने आज से 32-33 साल पहले किया। हीना में तो आपने 2 देशों को जोड़ने की बात की थी, आपकी फिल्में जो बन रही हैं देशों को अलग करने की। देखिए, ऐसा है, जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आया है वहां सेंसरशिप नहीं है, तो कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं वहां पे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और जिसका असर पड़ रहा है, समाज पे पड़ रहा है, युवाओं पे पड़ रहा है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी खुद एक हद बांधे, एक लक्ष्मण रेखा है कि हमें इसके पार नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें छूट मिली हुई है। ऐसी गालियां, ऐसे शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, और महिलाओं से भी करवाते हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करवाते हैं। वो उसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे रोक लगना जो है, इस पे अंकुश लगना जो है, बहुत जरूरी है। हमारी जो सेंसरशिप है उसका एक कानून ये है कि आप कोई ऐसी बात ना दिखाएं, या कोई आप ऐसी बात ना करें, या कोई ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें जिससे 2 समुदायों के बीच में दरार पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो। यह हमारा सेंसर बोर्ड कहता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक फिल्म थी गुमनाम, उसमें गाना था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। उसमें शुरू में महमूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह काले से डर गए क्या।
तो मुसलमानों को एतराज हुआ इस बात पे, आप रसूलुल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं, हजरत मोहम्मद का नाम क्यों ले रहे हैं, तो उसको काट दिया गया। एक फिल्म थी मोहब्बत जिंदगी है, उसमें गाना था, ये पुरनूर चेहरा ये दिलकश अदा, नमूना हो तुम कुदरत की कारीगरी का, हसीनो तुम्हारी जो पूजा करे उसी को ही दुनिया में जन्नत मिले, ना देखा हो जिसने खुदा को कभी, खुदा की कसम वो तुम्हें देख ले। तो कहीं से एतराज हुआ कि आप खुदा को बीच में क्यों ला रहे हैं और खुदा को आप उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, तो गाने में कर दिया कि ना देखा हो जिसने वफा को कभी, वफा की कसम वो तुम्हें देख ले। तो अच्छा, एक बहुत पुरानी बात नहीं है, एक फिल्म आई थी गुलाम मुस्तफा, नाना पाटेकर ने टाइटल रोल किया था। पहले फिल्म का नाम था मुस्तफा, फिल्म का नाम मुस्तफा हजरत मोहम्मद का नाम है, तो मुसलमानों ने एतराज किया कि मुस्तफा नाम नहीं होना चाहिए, तो उसे गुलाम मुस्तफा कर दिया, यानी कि मुस्तफा का गुलाम। तो ऐसा होता था कि पहले भावनाओं का ख्याल रखते हुए इन बातों को बदल दिया जाता था कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन जब से ये नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो दिल में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है, जो हम करना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। लेकिन रजा साहब मेन आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।